हेलो दोस्तों, क्या आप भी ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए दिन भर स्क्रीन पर घंटों बिताते हैं लेकिन फिर भी मुनाफा नहीं कमा पाते? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक ऐसा प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिस्टम बताने वाला हूं जिससे आप सिर्फ 1 घंटे में स्मार्ट ट्रेडिंग करके अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे कम समय में ज्यादा कमाई की जा सकती है। ब्रायन एंडरसन की ट्रेडिंग फिलॉसफी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेडिंग को दिन भर चार्ट पर घूरने और लगातार ट्रेड करने के बजाय केवल सिर्फ 1 घंटे में सीमित रखा जाए। इसका कारण यह है कि लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठना न केवल थकान और तनाव को बढ़ाता है, बल्कि ट्रेडिंग के निर्णयों में भी गलती की संभावना बढ़ा देता है। जब आप दिन भर चार्ट देखते हैं तो आपका मन और शरीर दोनों थक जाते हैं, जिससे आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होती है और आप जल्दबाजी या भावनात्मक फैसले लेने लगते हैं। ब्रायन का मानना है कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए जरूरी है स्मार्ट ट्रेडिंग, न कि ज्यादा ट्रेडिंग। वो कहता है कि अगर आपके पास एक स्पष्ट और प्रभावी सिस्टम है तो आप केवल 1 घंटे में भी उतना ही मुनाफा कमा सकते हैं जितना दिन भर ट्रेडिंग करके नहीं कमा पाते। इस 1 घंटे में आप पूरी तरह से केंद्रित होकर बिना किसी विचलन के अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे ट्रेडिंग करने से आपका मन शांत रहता है और आप बेहतर तरीके से मार्केट की चाल समझ पाते हैं। आप जल्दी जल्दी निर्णय लेने के दबाव से मुक्त रहते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अनुशासित तरीके से ट्रेडिंग कर पाते हैं। इसके अलावा दिन भर चार्ट देखने का मतलब ये भी होता है कि आप मार्केट की हर छोटी छोटी हलचल पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जो अक्सर नुकसानदेह साबित होती है। ब्रायन का सिस्टम आपको सिखाता है कि मार्केट के शोर शराबे में फंसने के बजाय सही समय पर ही ट्रेड लें। वो पहले मार्केट के महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचानते हैं, फिर ब्रेकआउट और पुलबैक जैसे विश्वसनीय पैटर्न पर ध्यान देते हैं। इस तरह 1 घंटे की ट्रेडिंग में आप केवल उन अवसरों पर ध्यान देते हैं जो आपकी रणनीति के अनुरूप होते हैं। इससे आपका जोखिम कम होता है और मुनाफे के अवसर बढ़ते हैं। थकान और तनाव से बचने के लिए ब्रायन ट्रेडिंग से पहले ध्यान, मेडिटेशन करता है और सेल्फ टॉक के जरिए अपने मन को शांत करता है। ये मानसिक तैयारी उसे ट्रेडिंग के दौरान इमोशनल डिसीजन लेने से रोकती है। जब आप दिन भर ट्रेडिंग करते हैं तो आप अक्सर लालच, डर और जल्दबाजी जैसे भावनाओं के प्रभाव में आ जाते हैं, जो आपके फैसलों को गलत दिशा में ले जाती है। लेकिन जब ट्रेडिंग केवल 1 घंटे की होती है तो आप अपने दिमाग को फ्रेश और केंद्रित रख पाते हैं। ब्रायन का यह भी मानना है कि ट्रेडिंग में सफलता का राज डिसिप्लिन और धैर्य है। 1 घंटे की ट्रेडिंग आपको अनुशासित बनाती है, क्योंकि आप हर दिन एक निर्धारित समय में ट्रेडिंग करते हैं और अपनी रणनीति का पालन करते हैं। इस 1 घंटे में ब्रायन 3 मुख्य काम करता है। पहले 20 मिनट में वो स्टॉक्स को स्कैन करता है, अगले 20 मिनट में ट्रेड एंट्री और मैनेजमेंट करता है और आखिरी 20 मिनट में एग्जिट प्लान बनाता है और ट्रेड का रिव्यू करता है। इस तरह का फोकस और स्ट्रक्चर आपको बेहतर परिणाम देता है। दिन भर चार्ट देखने की बजाय 1 घंटे की ट्रेडिंग से आप अपनी बाकी जिंदगी के लिए भी समय निकाल पाते हैं। ब्रायन खुद कहता है कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन समय उससे भी ज्यादा कीमती है। इसलिए वो ट्रेडिंग के अलावा परिवार, खुद की स्किल्स और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देता है। इस प्रणाली से ट्रेडिंग एक मानसिक खेल बन जाती है, जहां आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। आप बिना थकान और तनाव के केवल स्मार्ट और सोच समझ कर ट्रेड करते हैं। इसलिए ब्रायन एंडरसन की यह रणनीति खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग में सफलता चाहते हैं लेकिन दिन भर स्क्रीन पर घूरने की वजह से थक जाते हैं या गलत निर्णय ले लेते हैं। सिर्फ 1 घंटे की ट्रेडिंग से आप अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगा सकते हैं, जिससे आप अधिक स्थिर और सफल ट्रेडर बन सकते हैं। ये तरीका ट्रेडिंग को एक पेशेवर काम बनाता है, न कि एक जुआ या भागदौड़। आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए, रिस्क को सीमित करते हुए और एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के तहत ट्रेड करते हैं। इसलिए
अगर आप ट्रेडिंग में बेहतर परिणाम चाहते हैं और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, तो ब्रायन की इस 1 आवर ट्रेड रणनीति को अपनाना आपके लिए फायदेमंद होगा। ये न केवल आपकी ट्रेडिंग क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगा। इस तरह दिन भर चार्ट देखने की बजाय केवल 1 घंटे की स्मार्ट ट्रेडिंग आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ब्रायन एंडरसन अपनी ट्रेडिंग फिलॉसफी में इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में क्वालिटी पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है, न कि ट्रेड्स की संख्या पर। उनका मानना है कि ज्यादा ट्रेड करने से जरूरी नहीं कि ज्यादा मुनाफा हो, बल्कि अक्सर इससे ज्यादा नुकसान होता है। उनका सिद्धांत है कि अच्छे क्वालिटी वाले ट्रेड से ही सच्चा मुनाफा होता है। बहुत से नए ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वे सोचते हैं जितनी बार वे ट्रेड करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। वे हर छोटी हलचल पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। ब्रायन के अनुसार ओवर ट्रेडिंग से थकान बढ़ती है, गलतियां होती हैं और अंततः नुकसान होता है। मार्केट में हर छोटी चाल पर प्रतिक्रिया देने से आप अपनी पूंजी को अनावश्यक जोखिम में डालते हैं। ब्रायन इसके बजाय कुछ चुनिंदा उच्च संभावित ट्रेड सेटअप्स की तलाश करते हैं। उनका ध्यान उन स्टॉक्स पर होता है जो उनकी रणनीति जैसे ब्रेकआउट और पुल बैक के अनुरूप हो, जिनमें अच्छा वॉल्यूम हो और जो स्पष्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर हो। वे मानते हैं कि ऐसे ट्रेड्स में सफलता की संभावना अधिक होती है और जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। क्वालिटी ट्रेड्स का मतलब है कि आप भावनात्मक होकर या जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं लेते। आप अपनी चेकलिस्ट का पालन करते हैं, अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार काम करते हैं और केवल उन अवसरों का इंतजार करते हैं जो वास्तव में आपकी शर्तों को पूरा करते हैं। ब्रायन का कहना है कि एक छोड़ा हुआ खराब ट्रेड हमेशा एक बढ़िया निर्णय होता है, जिसका अर्थ है कि अगर कोई ट्रेड आपकी शर्तों को पूरा नहीं करता तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। क्वालिटी ट्रेडिंग से तनाव कम होता है क्योंकि आप लगातार मार्केट को देखने या हर ट्रेड पर कूदने के दबाव में नहीं होते। यह आपको अपने विश्लेषण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब आप कम लेकिन बेहतर ट्रेड करते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। ब्रायन के लिए ये एक मानसिकता का प्रश्न भी है। वे केवल पैसे कमाने के पीछे भागने के बजाय एक पेशेवर ट्रेडर की तरह व्यवहार करने पर जोर देते हैं। एक पेशेवर ट्रेडर जानता है कि धैर्य रखना, सही अवसरों का इंतजार करना और अपनी रणनीति पर टिके रहना ही लंबी अवधि में सफलता दिलाता है। वे ये भी मानते हैं कि व्यक्तिगत विकास और मानसिकता की अवधारणाएं जैसे द वन थिंग ट्रेडिंग में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। वे अपनी YouTube सामग्री में भी धन सृजन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संक्षेप में ब्रायन एंडरसन सिखाते हैं कि ट्रेड्स की संख्या बढ़ाने से आपकी सफलता नहीं बढ़ती, बल्कि प्रत्येक ट्रेड की क्वालिटी बढ़ाने से बढ़ती है। अपनी पूंजी को जोखिम में डालने से पहले अच्छी तरह से विश्लेषण करें, अपनी रणनीति का पालन करें और केवल उन ट्रेडों को चुनें जिनमें सफलता की उच्च संभावना हो। यही वो तरीका है जिससे आप ट्रेडिंग में स्थिरता और लाभप्रदता प्राप्त कर सकते हैं। interests.investing, 2 interests.personal_development, 3 interests.content_creation। ब्रायन एंडरसन की द 1 आवर ट्रेड रणनीति में 3 चरणों वाला सिस्टम तैयारी, ट्रेडिंग और एनालिसिस को अपनाना सफलता की कुंजी माना गया है। ये एक ऐसा व्यवस्थित और अनुशासित तरीका है जिसे हर दिन दोहराना चाहिए ताकि आप लगातार बेहतर होते जाएं और मार्केट में स्थिर मुनाफा कमा सकें। तैयारी, प्रेपरेशन। तैयारी चरण में ब्रायन सबसे पहले मार्केट की गहन समझ बनाता है। वो प्रीमार्केट में स्टॉक्स को स्कैन करता है, खासकर उन स्टॉक्स को जो किसी न्यूज या इवेंट की वजह से ज्यादा मूवमेंट दिखा रहे हों। इसके बाद वो चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करता है, क्योंकि ये लेवल्स बताते हैं कि मार्केट कहां रुक सकता है या पलट सकता है। ब्रायन इस चरण में प्री ट्रेड विजुअलाइजेशन करता है।
यानी वह अपने दिमाग में कल्पना करता है कि वो कैसे परफेक्ट ट्रेड लेगा। ये मानसिक तैयारी उसे आत्मविश्वास देती है और ट्रेडिंग के दौरान भावनात्मक निर्णयों से बचाती है। इसके अलावा वो एक चेकलिस्ट का उपयोग करता है जिसमें ट्रेड से पहले पूछे जाने वाले सवाल होते हैं, जैसे क्या ये ट्रेड न्यूज बेस्ट है, क्या वॉल्यूम अच्छा है, क्या रिस्क रिवॉर्ड अनुपात सही है आदि। यदि चेकलिस्ट के किसी भी पॉइंट पर जवाब नेगेटिव होता है तो वो ट्रेड नहीं करता। 2. ट्रेडिंग। ट्रेडिंग चरण में ब्रायन अपने निर्धारित सिस्टम के अनुसार काम करता है। वो पहले 20 मिनट स्टॉक्स को स्कैन करता है और सेटअप ढूंढता है। फिर अगले 20 मिनट में वो ट्रेड में एंट्री करता है और उसे मैनेज करता है। ब्रायन ब्रेकआउट और पुल बैक पैटर्न पर भरोसा करता है। जैसे ही कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है वो तुरंत ट्रेड में नहीं कूदता, बल्कि इंतजार करता है जब स्टॉक वापस रुकता है और पुल बैक लेता है, तब वो एंट्री करता है, क्योंकि इस समय रिस्क कम होता है और ट्रेंड दोबारा शुरू होने की संभावना होती है। स्टॉप लॉस को वो हमेशा तकनीकी स्तर पर सेट करता है और कभी भी इमोशन होकर उसे बदलता नहीं। प्रॉफिट बुकिंग के लिए वो पोजीशन को 2 हिस्सों में बांटता है। पहले हिस्से को टारगेट पर बेचता है और दूसरे हिस्से पर ट्रेलिंग स्टॉप लगाता है ताकि मुनाफा बढ़ता रहे। 3. एनालिसिस। ट्रेड के बाद ब्रायन हर दिन अपने ट्रेड्स का गहराई से विश्लेषण करता है। वो देखता है कि एंट्री सही थी या नहीं, एग्जिट समय पर हुआ या नहीं, और ट्रेड के दौरान उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी। ये रिव्यू उसे अपनी गलतियों से सीखने और अपनी रणनीति को सुधारने में मदद करता है। वो अपने ट्रेडिंग जर्नल में हर ट्रेड की डिटेल लिखता है। क्यों लिया, क्या गलत हुआ, क्या सीखा और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। ये निरंतर समीक्षा प्रक्रिया ब्रायन को बेहतर ट्रेडर बनाती है और उसे मार्केट की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति को अपडेट करने में मदद करती है। तैयारी में आधार और प्रतिरोध स्तर अंकित करें। व्यापार ट्रेडिंग में आधार, सपोर्ट और प्रतिरोध रेजिस्टेंस स्तरों को चिन्हित करना किसी भी व्यापारी के लिए मौलिक कदम है। ये वे मूल्य स्तर होते हैं जहां किसी स्टॉक या वित्तीय उपकरण की कीमत अक्सर ठहरती है या अपनी दिशा बदल देती है। आधार स्तर वो कीमत है जहां किसी संपत्ति को खरीदने का दबाव इतना प्रबल होता है कि वो गिरने से रुक जाती है और ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे भूमि किसी वस्तु को गिरने से रोकती है। इसके विपरीत प्रतिरोध स्तर वो कीमत है जहां बेचने का दबाव इतना प्रबल होता है कि वो संपत्ति को और ऊपर जाने से रोक देता है और कीमत नीचे आने लगती है, जैसे कि कोई छत किसी वस्तु को ऊपर जाने से रोकती है। इन स्तरों को पहचानने का मुख्य उद्देश्य बाजार के संभावित ठहराव और पलटाव को समझना है। ब्रायन एंडरसन इस बात पर बल देते हैं कि इन स्तरों को पहचानना केवल एक तकनीकी अभ्यास नहीं है, बल्कि ये बाजार के मनोविज्ञान को समझने का एक तरीका है। जब कीमत आधार स्तर के समीप आती है तो व्यापारी ये आशा करते हैं कि वहां से खरीदारी आरंभ होगी, जिससे कीमत में उछाल आएगा। इसी प्रकार जब कीमत प्रतिरोध स्तर पर पहुंचती है तो वे बेचने की आशा करते हैं, जिससे कीमत नीचे आएगी। ये स्तर चार्ट पर पिछली उच्च या निम्न कीमतों या जहां कीमत ने कई बार प्रतिक्रिया दी हो, वहां से खींचे जाते हैं। एक अनुभवी व्यापारी इन स्तरों को देखकर ये अनुमान लगा सकता है कि बाजार में अगली बड़ी चाल कहां से आरंभ हो सकती है या कहां अवरुद्ध हो सकती है। इन स्तरों को चिन्हित करने से व्यापारी को अपनी प्रवेश और निकास बिंदुओं को बेहतर ढंग से निर्धारित करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी आधार स्तर के समीप खरीदारी करने पर विचार कर सकता है, क्योंकि वहां से कीमत के ऊपर जाने की संभावना होती है और हानि रोकने वाले आदेश स्टॉप लॉस को आधार स्तर के ठीक नीचे रखा जा सकता है। इसी प्रकार प्रतिरोध स्तर के समीप लाभ बुक किया जा सकता है या छोटी अवधि के लिए बिक्री की जा सकती है। ये केवल अनुमान लगाने का खेल नहीं है, बल्कि ये आंकड़ों पर आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ब्रायन के अनुसार इन स्तरों को समझे बिना व्यापार करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ये स्तर हमें एक मार्ग चित्र प्रदान करते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है
और क्या होने की संभावना है। वे हमें संभावित मोड़ बिंदुओं की पहचान करने में सहायता करते हैं, जहां हम अपने जोखिम को कम करते हुए और लाभ की संभावनाओं को बढ़ाते हुए व्यापार कर सकते हैं। ये समझना कि बाजार कहां ठहर सकता है और कहां से पलट सकता है, व्यापारी को अनिश्चितता से बचाता है और उसे अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ व्यापार करने में सक्षम बनाता है। ये तैयारी का एक अनिवार्य भाग है जो हमें बाजार की चाल को पढ़ने और उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाने में सहायता करता है। व्यापार पूर्व मानसिक पूर्वाभ्यास करें। व्यापार से पहले व्यापार पूर्व मानसिक पूर्वाभ्यास प्री ट्रेड विजुअलाइजेशन करना ब्रायन एंडरसन के तंत्र का एक महत्वपूर्ण मानसिक पहलू है। इसका अर्थ है कि आप वास्तव में व्यापार करने से पहले अपने मन में एक आदर्श व्यापार की कल्पना करें। यह केवल एक आरामदायक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो आपके मस्तिष्क को सफलता के लिए तैयार करती है। जब आप अपने मस्तिष्क में एक आदर्श परिदृश्य बनाते हैं, जैसे स्टॉक का आपके चुने हुए ब्रेकआउट बिंदु पर पहुंचना, पीछे हटना, पुल बैक लेना, आपकी प्रवेश की शर्तों को पूरा करना और फिर आपके लक्ष्य की ओर बढ़ना, तो आप अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए क्रमादेशित कर रहे होते हैं। ये अभ्यास आपके मस्तिष्क को ये सिखाता है कि सकारात्मक परिणाम क्या दिखते हैं, क्या महसूस होते हैं और कैसे प्राप्त किए जाते हैं। यह आपको उन विशिष्ट चरणों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है जो एक सफल व्यापार के लिए आवश्यक है, जैसे कि धैर्य रखना, अपनी जांच सूची का पालन करना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। जब आप नियमित रूप से इस तरह के मानसिक पूर्वाभ्यास का अभ्यास करते हैं, तो ये आपके व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ाता है। आप व्यापार कक्ष में प्रवेश करते समय कम घबराते हैं और अधिक केंद्रित महसूस करते हैं, क्योंकि आपने पहले ही मानसिक रूप से सफलता का अनुभव कर लिया होता है। मानसिक पूर्वाभ्यास आपको संभावित बाधाओं और चुनौतियों के लिए भी तैयार करता है। जब आप एक आदर्श व्यापार की कल्पना करते हैं, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि यदि चीजें अपेक्षा के अनुसार नहीं जाती हैं, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। उदाहरण के लिए, यदि स्टॉक थोड़ा अलग तरीके से व्यवहार करता है, तो आप कैसे समायोजित करेंगे या कब व्यापार छोड़ेंगे। यह आपको अचानक आने वाली स्थितियों से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है, जिससे आप घबराहट या लालच में आकर गलत निर्णय लेने से बचते हैं। ये अभ्यास आपको व्यापार के दौरान शांत और संयमित रहने में सहायता करता है, जो भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए बाजार में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त व्यापार पूर्व मानसिक पूर्वाभ्यास आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने में सहायता करता है। आप न केवल एक व्यापार के विशिष्ट चरणों की कल्पना करते हैं, बल्कि आप उस भावना की भी कल्पना करते हैं जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, चाहे वो एक सफल व्यापार हो या एक अनुशासित व्यापार सत्र। ये आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों से जोड़े रखता है और आपको हर दिन अपनी रणनीति पर टिके रहने के लिए प्रेरित करता है। ब्रायन का कहना है कि ये आदत आपके मन को स्थिर करती है और आपको व्यापार में एक पेशेवर की तरह व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जहां हर निर्णय सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से लिया जाता है, न कि आवेग में आकर। यह आपके मानसिक खेल का एक अभिन्न अंग है जो आपको बाजार में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है। 3. जांच सूची का पालन करें। ब्रायन एंडरसन के व्यापार तंत्र में जांच सूची चेकलिस्ट का पालन करना एक अचूक नियम है। ये किसी भी व्यापारी के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल और दिशा निर्देश है। एक जांच सूची अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रश्नों या शर्तों का एक समूह होती है, जिन्हें आपको किसी भी व्यापार में प्रवेश करने से पहले पूरा करना होता है। ये प्रश्न आपकी रणनीति के मूल सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि आप हर बार एक ही अनुशासित तरीके से व्यापार करें। ब्रायन का मानना है कि जांच सूची का उपयोग करने से आप भावनात्मक निर्णयों से बचते हैं और योजनाबद्ध तरीके से चलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक विमान चालक उड़ान भरने से पहले अपनी जांच सूची का पालन करता है। जांच सूची के प्रश्नों में यह शामिल हो सकता है कि क्या स्टॉक समाचार आधारित है, क्या इसमें पर्याप्त मात्रा
वॉल्यूम है? क्या चार्ट पर कोई स्पष्ट ब्रेकआउट या पुल बैक पैटर्न दिख रहा है? क्या आपका जोखिम इनाम अनुपात अनुकूल है, जैसे 1:02 से कम नहीं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपका मस्तिष्क शांत और केंद्रित है? यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होता है तो ब्रायन तुरंत व्यापार छोड़ देते हैं। ये कोई कायरतापूर्ण कार्य नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमान निर्णय है। ब्रायन अक्सर कहते हैं कि एक छोड़ा हुआ खराब व्यापार हमेशा एक उत्कृष्ट निर्णय होता है। इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर व्यापारी ये महसूस करते हैं कि उन्हें हर दिन व्यापार करना ही है या हर अवसर को भुनाना है, लेकिन ये मानसिकता अक्सर उन्हें ऐसी स्थितियों में धकेल देती है जहां जोखिम बहुत अधिक होता है या सेटअप स्पष्ट नहीं होता। जांच सूची आपको ऐसी असुरक्षित या अस्पष्ट व्यापारों से दूर रहने में सहायता करती है जो संभावित रूप से बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ये आपको अनावश्यक जोखिम लेने से बचाता है। जांच सूची का पालन करना अनुशासन पैदा करता है। ये आपको अपनी व्यापार योजना पर टिके रहने और उसे आंख बंद करके अनुसरण करने के लिए मजबूर करता है। ये सुनिश्चित करता है कि आप हर बार अपनी रणनीति के सभी महत्वपूर्ण मानदंडों की जांच कर रहे हैं, जिससे मानवीय त्रुटि की संभावना कम हो जाती है। ये एक तरह से आपके लिए एक अदृश्य संरक्षक का काम करती है जो आपको गलतियों से बचाता है। जब आप जानते हैं कि आपने अपनी जांच सूची के हर बिंदु की जांच कर ली है, तो आप अधिक आत्मविश्वास और शांति के साथ व्यापार में प्रवेश कर सकते हैं। यह आपको अनावश्यक चिंता से बचाता है और आपको अपने मानसिक बल को सबसे अच्छे व्यापारों पर केंद्रित करने में सहायता करता है। संक्षेप में, जांच सूची केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि ये एक सफल और अनुशासित व्यापारी की पहचान है। 4. ब्रेकआउट और पुल बैक पैटर्न पर विश्वास करें। ब्रायन एंडरसन की व्यापार रणनीति का मुख्य आधार ब्रेकआउट, सीमा से बाहर निकलना, और पुल बैक, पीछे हटना पैटर्न पर विश्वास करना है। ये रणनीति विशेष रूप से उन स्टॉक्स के लिए डिजाइन की गई है जो बाजार खुलने से पहले ही प्रीमार्केट में अधिक मात्रा, वॉल्यूम वाले हों और किसी विशेष समाचार या घटना के कारण मजबूत गति दिखा रहे हों। ये केवल आंख बंद करके स्टॉक खरीदने का तरीका नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जो बाजार की चाल को समझने और उसके अनुसार कार्य करने पर केंद्रित है। सबसे पहले ब्रायन बाजार खुलने से पहले ही स्टॉक्स को स्कैन करते हैं। वो उन स्टॉक्स को चुनते हैं जिनमें असाधारण रूप से उच्च मात्रा होती है और जो किसी महत्वपूर्ण आधार या प्रतिरोध स्तर के समीप होते हैं। उच्च मात्रा का मतलब है कि स्टॉक में बहुत से खरीदार और विक्रेता रुचि ले रहे हैं, जिससे कीमत में बड़ी चाल आने की संभावना होती है। समाचार का आधार ये सुनिश्चित करता है कि स्टॉक में एक अंतर्निहित कारण है जिसके कारण वो गति में है, जिससे उसके चलन की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। बाजार खुलने पर ब्रायन तुरंत व्यापार में प्रवेश नहीं करते। वो पहले कुछ मिनट, अक्सर पहले 10 मिनट प्रतीक्षा करते हैं। ये प्रतीक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआती मिनटों में बाजार में बहुत अधिक अस्थिरता और शोर होता है, जिससे सच्ची दिशा का पता लगाना मुश्किल होता है। वो शांत भाव से चार्ट को देखते हैं और स्टॉक के वास्तविक रुझान को स्थापित होने देते हैं। जैसे ही कोई स्टॉक अपनी एक स्थापित सीमा को तोड़कर ऊपर ब्रेकआउट या नीचे ब्रेकडाउन निकलता है, तो वो तुरंत उसमें व्यापार नहीं करते। ये वो जगह है जहां अधिकांश नए व्यापारी गलती करते हैं। वे ब्रेकआउट पर तुरंत कूद पड़ते हैं, केवल ये देखने के लिए कि कीमत वापस उसी सीमा में लौट आती है, जिसे झूठा ब्रेकआउट कहा जाता है। ब्रायन इस जाल से बचते हैं। वो उस पल का इंतजार करते हैं जब स्टॉक ब्रेकआउट के बाद वापस आकर थोड़ा ठहरता है या पुल बैक लेता है। ये पुल बैक अक्सर तब होता है जब शुरुआती खरीदार या विक्रेता थोड़े समय के लिए लाभ बुक करते हैं या जब नए व्यापारी हिचकिचाते हैं। पुल बैक पर प्रवेश, एंट्री लेना इस रणनीति का मुख्य बिंदु है। जब स्टॉक ब्रेकआउट के बाद पुल बैक लेता है और फिर दोबारा उसी ब्रेकआउट दिशा में चलना आरंभ करता है, तो ब्रायन व्यापार में प्रवेश करते हैं। ऐसा करने से कई लाभ होते हैं। कम जोखिम,
पुलबैक पर प्रवेश लेने से आपका हानि रोकने वाला आदेश स्टॉप लॉस ब्रेकआउट बिंदु के समीप हो जाता है, जिससे यदि व्यापार गलत होता है तो आपका नुकसान कम होता है। उच्च सफलता दर पुलबैक ये पुष्टि करता है कि ब्रेकआउट वास्तविक है और कीमत में मजबूत चाल जारी रहने की संभावना है। बेहतर जोखिम इनाम छोटे हानि रोकने वाले आदेश के साथ आपको बड़े लाभ की संभावना मिलती है। ब्रायन का कहना है कि रुझान को बनने दो और फिर उसमें चुपचाप शामिल हो जाओ। यह रणनीति उन्हें एक दिन में शायद एक ही अच्छा व्यापार देती है, लेकिन वो उसी में संतुष्ट है, क्योंकि पैसा व्यापार की संख्या से नहीं बल्कि गुणवत्ता से बनता है। ये ब्रेकआउट और पुलबैक पैटर्न पर आधारित व्यवस्थित दृष्टिकोण उन्हें बिना थकान के, बिना उलझन के और बिना अधिक जोखिम के अपने वित्तीय सपनों को पूरा करने में सहायता करता है। 5. हानि रोकने वाले आदेश को तकनीकी स्तर पर निर्धारित करें। व्यापार में हानि रोकने वाले आदेश स्टॉप लॉस को निर्धारित करना और उसका पालन करना ब्रायन एंडरसन के जोखिम प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनीय भाग है। हानि रोकने वाला आदेश एक पूर्व निर्धारित मूल्य स्तर होता है, जिस पर यदि स्टॉक की कीमत पहुंच जाती है तो आपका व्यापार स्वचालित रूप से बंद हो जाता है, जिससे आपके संभावित नुकसान को सीमित किया जा सके। ब्रायन इस बात पर बहुत बल देते हैं कि हानि रोकने वाले आदेश को हमेशा तकनीकी स्तर पर निर्धारित करना चाहिए, न कि भावनात्मक निर्णय से। एक तकनीकी स्तर का मतलब है कि हानि रोकने वाले आदेश को चार्ट पर आधारित किया जाता है, जैसे कि पिछले आधार या प्रतिरोध स्तर के ठीक ऊपर या नीचे एक चलायमान औसत मूविंग एवरेज के समीप या किसी स्पष्ट पैटर्न की समाप्ति पर। उदाहरण के लिए, यदि आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं जो एक मजबूत आधार स्तर से उछाल रहा है, तो आपका हानि रोकने वाला आदेश उस आधार स्तर के ठीक नीचे होना चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि कीमत उस आधार को तोड़ देती है, तो इसका मतलब है कि आपका मूल व्यापार सेटअप अब अमान्य हो गया है और कीमत के और नीचे जाने की संभावना है। इसके विपरीत, भावनात्मक निर्णय से हानि रोकने वाले आदेश को निर्धारित करने का मतलब है कि आप उसे एक मनमाने मूल्य पर रखते हैं, जैसे मैं 100 रुपए से अधिक का नुकसान सहन नहीं कर सकता, या मुझे लगता है कि ये वापस आ जाएगा। ब्रायन का कहना है कि ये एक बड़ी गलती है। भावनाएं आपको तर्कहीन निर्णय लेने पर मजबूर करती है। जब आप डर या लालच में हानि रोकने वाले आदेश को बदलते हैं या उसे हटा देते हैं, तो आप अपने आप को असीमित नुकसान के जोखिम में डाल देते हैं। ये वो गलती है जो कई नए व्यापारियों को दिवालिया कर देती है। ब्रायन इस बात पर दृढ़ता से कायम रहते हैं कि एक बार हानि रोकने वाला आदेश निर्धारित हो जाने के बाद उसे कभी न बदलें। यदि आपका हानि रोकने वाला आदेश हिट हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल हो गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो व्यापार आपकी शर्तों पर नहीं गया। बाजार ने आपको बताया कि आपकी मूल धारणा गलत थी और अब आगे बढ़ने का समय है। एक व्यापार को पकड़े रहना जो आपके खिलाफ जा रहा है, एक डूबते जहाज को पकड़ने जैसा है। ब्रायन कभी एक व्यापार को पकड़कर नहीं बैठते। वे जानते हैं कि नुकसान को जल्दी काटना और अगले अवसर की तलाश करना ही सफल व्यापार का मंत्र है। ये अनुशासन आपको बड़ी हानियों से बचाता है और आपकी पूंजी को सुरक्षित रखता है। यह आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका अधिकतम जोखिम पहले से ही परिभाषित है। यह आपको शांति देता है और आपको अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यापार करने में सहायता करता है। हानि रोकने वाला आदेश केवल एक संख्या नहीं है, यह आपके जोखिम प्रबंधन रणनीति की रीढ़ है और आपको लंबे समय तक व्यापार के खेल में बने रहने में सहायता करता है। 6. लाभ बुकिंग व्यवस्थित रूप से करें। जितना महत्वपूर्ण ये जानना है कि कब व्यापार में प्रवेश करना है, उतना ही महत्वपूर्ण ये जानना भी है कि सही समय पर व्यापार से बाहर कैसे निकलना है और अपने लाभ को सुरक्षित कैसे करना है। ब्रायन एंडरसन की द 1 आवर ट्रेड में लाभ बुकिंग को व्यवस्थित करने पर बल दिया गया है, ताकि लालच और डर जैसी भावनाओं का इसमें कोई हस्तक्षेप न हो। उनकी रणनीति यह है कि अपनी स्थिति को 2 हिस्सों में बांटें।
और हर हिस्से के लिए एक अलग निकास योजना हो। पहला हिस्सा, जिसे अक्सर आंशिक लाभ लेना कहा जाता है, एक निश्चित लक्ष्य पर निकाला जाता है। ये लक्ष्य आमतौर पर पहले से ही तकनीकी विश्लेषण, जैसे अगले प्रतिरोध स्तर, पिछले उच्चतम बिंदु या एक निश्चित जोखिम इनाम अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 100 रुपए पर स्टॉक खरीदा है और आपका पहला लक्ष्य 105 रुपए है, तो जैसे ही स्टॉक 105 रुपए पर पहुंचता है, आप अपनी आधी या एक तिहाई स्थिति बेच देते हैं। ऐसा करने का मुख्य कारण मन की शांति प्राप्त करना है। जब आप अपने कुछ लाभ को सुरक्षित कर लेते हैं, तो आप तुरंत एक जीत का अनुभव करते हैं। यह आपको मानसिक रूप से राहत देता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपने कम से कम कुछ पैसा कमा लिया है, भले ही बाकी का व्यापार आपके खिलाफ चला जाए। ये लालच पर नियंत्रण रखने का भी एक तरीका है। आप अधिक कमाने के लिए पूरे लाभ को जोखिम में नहीं डालते। दूसरा हिस्सा, जिसे ट्रेलिंग स्टॉप, पीछे चलने वाले हानि रोकने वाले आदेश के साथ चलाया जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप एक गतिशील हानि रोकने वाला आदेश होता है, जो स्टॉक की कीमत के साथ ऊपर बढ़ता है यदि आप खरीद रहे हैं, या नीचे आता है यदि आप छोटी अवधि के लिए बिक्री कर रहे हैं, लेकिन कभी भी विपरीत दिशा में नहीं जाता। जैसे ही स्टॉक आपके पक्ष में बढ़ता है, आप अपने हानि रोकने वाले आदेश को ऊपर खिसकाते जाते हैं, जिससे आपका लाभ बंद होता जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका स्टॉक 105 रुपए पर पहुंच गया है और आपने कुछ हिस्सा बेच दिया है, तो आप अपने हानि रोकने वाले आदेश को प्रवेश मूल्य 100 रुपए या यहां तक कि उससे ऊपर, जैसे 102 रुपए पर ले जा सकते हैं। यदि स्टॉक 110 रुपए पर पहुंचता है, तो आप हानि रोकने वाले आदेश को और ऊपर, जैसे 107 रुपए ले जा सकते हैं। इस ट्रेलिंग स्टॉप का उद्देश्य यह है कि यदि बाजार तेजी से ऊपर जाए, तो आप और अधिक लाभ कमा सके। यह आपको एक बड़े रुझान का पूरा लाभ उठाने की अनुमति देता है, जबकि साथ ही साथ आपके लाभ को गिरने से भी बचाता है। यदि बाजार अचानक पलट जाता है, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी काफी लाभ कमा चुके होंगे। ये दो भाग वाली निकास रणनीति ब्रायन को यह सुनिश्चित करने में सहायता करती है कि वे न केवल लाभ कमाते हैं, बल्कि उसे सुरक्षित भी रखते हैं और साथ ही साथ बड़े चलन का लाभ भी उठाते हैं। ये एक अनुशासित तरीका है जो भावनाओं को हावी होने से रोकता है और लाभ बुकिंग को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बनाता है। 7. मानसिकता और मानसिक तैयारी आवश्यक है। ब्रायन एंडरसन के अनुसार सफल व्यापार में मानसिकता और मानसिक तैयारी तकनीकी विश्लेषण या रणनीति से कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। वो अक्सर कहते हैं कि एक अच्छा व्यापारी वो होता है जो व्यापार लेने से पहले खुद को शांत कर ले। बाजार एक गतिशील और अक्सर अप्रत्याशित स्थान है, और इसमें भय, लालच, उत्तेजना और घबराहट जैसी भावनाएं आसानी से हावी हो सकती है। यदि आप इन भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो आप तर्कसंगत निर्णय नहीं ले पाएंगे, भले ही आपकी रणनीति कितनी भी अच्छी क्यों न हो। ब्रायन अपने व्यापार सत्र की शुरुआत से पहले ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। वो कुछ मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य मन को शांत करना, विचारों को व्यवस्थित करना और तनाव को कम करना है। जब आपका मन शांत होता है, तो आप स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और भावनात्मक रूप से चार्ज की गई स्थितियों में भी तर्क से काम ले सकते हैं। यह आपको भावनात्मक निर्णय लेने से बचाता है, जैसे कि किसी खराब व्यापार को पकड़े रहना, हानि रोकने वाले आदेश को बदलना या बिना योजना के जल्दबाजी में व्यापार करना। इसके अतिरिक्त ब्रायन स्वबातचीत, सेल्फ टॉक का भी अभ्यास करते हैं। वो खुद से सकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं एक पेशेवर व्यापारी हूं, मैं शांत हूं, मैं अपनी प्रणाली का पालन करूंगा, मैं तर्क से निर्णय लूंगा, न कि भावना से। यह स्वबातचीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको अपनी रणनीति पर टिके रहने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाती है।
ये आपको याद दिलाती है कि आप एक अनुशासित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, न कि जुआ खेल रहे हैं। ब्रायन का मानना है कि बाजार में टिके रहना एक मानसिक खेल है। जो लोग हर वक्त पैसा बनाने के पीछे भागते हैं, वे अक्सर थक कर हार मान लेते हैं। उनका ध्यान परिणाम पर होता है, प्रक्रिया पर नहीं। लेकिन जो लोग सिर्फ अपनी प्रक्रिया का पालन करते हैं, वे धीरे धीरे मास्टर बन जाते हैं। उनका ध्यान अपनी गलतियों से सीखने, अनुशासन बनाए रखने और अपनी रणनीति को बेहतर बनाने पर होता है। ये प्रक्रिया उन्मुख मानसिकता उन्हें लगातार प्रदर्शन करने में सहायता करती है, क्योंकि वे छोटे मोटे नुकसानों से विचलित नहीं होते। अंततः मानसिक तैयारी आपको बाजार के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने और उनसे प्रभावित न होने में सहायता करती है। यह आपको सिखाती है कि नुकसान व्यापार का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे व्यक्तिगत विफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए। एक मजबूत मानसिकता आपको बाजार की अनिश्चितता का सामना करने और हर दिन एक नए अवसर के रूप में देखने की शक्ति देती है। ये व्यापार को एक तनावपूर्ण जुए से एक नियंत्रित और लाभदायक पेशे में बदल देता है। जोखिम प्रबंधन पर बल दे। ब्रायन एंडरसन के अनुसार जोखिम प्रबंधन व्यापार में सफलता की कुंजी है और शायद पूंजी की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। वो दृढ़ता से मानते हैं कि कोई भी व्यापारी केवल एक गलती से बर्बाद हो सकता है। ये बात विशेष रूप से तब सच होती है जब कोई व्यापारी अपनी कुल पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी एक व्यापार में जोखिम में डाल देता है। यदि वो व्यापार विफल हो जाता है तो पूरी पूंजी खतरे में पड़ जाती है, जिससे व्यापारी खेल से बाहर हो सकता है। इसीलिए ब्रायन का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि वो कभी भी अपनी कुल पूंजी का केवल 1 से 2% ही एक व्यापार में जोखिम में डालते हैं। ये एक कठोर और अटल नियम है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यापारी के पास 1 लाख रुपए की व्यापार पूंजी है, तो वो एक व्यापार में केवल 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का जोखिम लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1000 रुपए या 2000 रुपए के शेयर खरीदेगा, बल्कि ये कि यदि उसका हानि रोकने वाला आदेश स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसका कुल नुकसान 1000 रुपए या 2000 रुपए से अधिक नहीं होगा। इस नियम का पालन करने से यह सुनिश्चित होता है कि भले ही लगातार कुछ व्यापार असफल हो जाएं, व्यापारी की पूंजी का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित रहता है। ये उसे लंबे समय तक खेल में बनाए रखता है और उसे अगले अवसरों की तलाश करने की अनुमति देता है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो आपको बड़े विनाशकारी नुकसान से बचाता है। जोखिम को सीमित करने के लिए ब्रायन हमेशा अपने व्यापार के पहले ही हानि रोकने वाले आदेश को निर्धारित करते हैं। हानि रोकने वाला आदेश वो मूल्य होता है जिस पर यदि स्टॉक की कीमत गिर जाती है या बढ़ती है, यदि आप छोटी अवधि के लिए बिक्री कर रहे हैं तो आपका व्यापार स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि उन्होंने 100 रुपए पर कोई स्टॉक खरीदा है तो वो हानि रोकने वाले आदेश को 97 रुपए या 96 रुपए पर पहले ही निर्धारित कर देते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक शेयर पर उनका अधिकतम जोखिम 3 रुपए या 4 रुपए है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार हानि रोकने वाला आदेश निर्धारित हो जाने के बाद वो उसे कभी नहीं बदलते। चाहे बाजार कितना भी लुभावना या डरावना लगे, हानि रोकने वाला आदेश अटल रहता है। ये भावनात्मक निर्णयों को समाप्त करता है जो अक्सर नुकसान को बढ़ाते हैं। यदि हानि रोकने वाला आदेश हिट हो जाता है तो ब्रायन इसे एक व्यावसायिक नुकसान के रूप में स्वीकार करते हैं और अगले व्यापार की तलाश करते हैं। वो कभी एक व्यापार को पकड़कर नहीं बैठते, ये सोचकर कि ये वापस आ जाएगा। ये अनुशासित जोखिम प्रबंधन उन्हें मानसिक शांति देता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका अधिकतम नुकसान पहले से ही परिभाषित है। ये उन्हें लालच से बचाता है जो अक्सर अत्यधिक व्यापार, ओवर ट्रेडिंग या बड़ी स्थिति लेने के लिए प्रेरित करता है। संक्षेप में, ब्रायन के लिए जोखिम प्रबंधन केवल एक नियम नहीं है, बल्कि ये उनकी व्यापार की नींव है जो उनकी पूंजी और उनके करियर को सुरक्षित रखती है। 9. स्थिति आकार निर्धारण सूत्र अपनाएं। जोखिम प्रबंधन के साथ साथ स्थिति आकार निर्धारण, पोजीशन साइजिंग
ब्रायन एंडरसन के व्यापार तंत्र का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप ये निर्धारित करते हैं कि किसी विशेष व्यापार में आपको कितने शेयर या अनुबंध खरीदने या बेचने चाहिए। ब्रायन इस बात पर बहुत बल देते हैं कि वो कभी भी अपनी स्थिति को मन से या अनुमान से नहीं बनाते। इसके बजाय उनके पास एक निश्चित सूत्र होता है जो उन्हें सटीक रूप से बताता है कि कितना निवेश करना है। ये उन्हें अत्यधिक जोखिम लेने से बचाता है और ये सुनिश्चित करता है कि उनका जोखिम हमेशा उनके पूर्व निर्धारित नियमों के भीतर रहे। उनका सूत्र इस प्रकार है: स्थिति का आकार, प्रवेश मूल्य हानि रोकने वाला आदेश का मूल्य, जोखिम प्रति व्यापार। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि ब्रायन अपनी कुल व्यापार पूंजी का 1% या 2% ही प्रति व्यापार जोखिम में डालते हैं। यदि उनकी कुल पूंजी 1,50,000 रुपए है और वो 1% जोखिम लेना चाहते हैं, तो उनका जोखिम प्रति व्यापार 1,500 रुपए होगा। वो एक स्टॉक में 100 रुपए पर प्रवेश लेना चाहते हैं। उन्होंने अपने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर हानि रोकने वाला आदेश 97 रुपए पर निर्धारित किया है। इस स्थिति में प्रति शेयर उनका जोखिम 3 रुपए, 100 रुपए 97 रुपए है। अब सूत्र का उपयोग करते हुए वो अपनी स्थिति का आकार तय करेंगे। स्थिति का आकार 3 रुपए प्रति शेयर जोखिम, 1,500 रुपए जोखिम प्रति व्यापार। स्थिति का आकार 500 शेयर। इसका मतलब है कि ब्रायन इस विशेष व्यापार में 500 शेयर खरीदेंगे। यदि हानि रोकने वाला आदेश हिट होता है तो उन्हें 3 रुपए प्रति शेयर का नुकसान होगा, जिससे उनका कुल नुकसान 1,500 रुपए होगा, जो उनकी पूंजी का 1% है। ये गणितीय दृष्टिकोण कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। निरंतर जोखिम ये सुनिश्चित करता है कि आप हमेशा अपनी निर्धारित जोखिम सीमा के भीतर रहें, चाहे स्टॉक की कीमत कुछ भी हो। भावनात्मक निर्णय से बचाव ये अनुमान या लालच के आधार पर बड़ी या छोटी स्थिति लेने से रोकता है। अधिकतम पूंजी सुरक्षा यह आपको एक ही व्यापार में अपनी पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा खोने से बचाता है, जिससे आप लंबे समय तक व्यापार में बने रहते हैं। मानसिक स्थिरता जब आप जानते हैं कि आपने अपनी जोखिम सीमा का पालन किया है, तो आप अधिक आत्मविश्वास और शांति के साथ व्यापार करते हैं। ब्रायन बल देते हैं कि ये एक पेशेवर तरीका है। सफल व्यापारी कभी भी अंदाजे से व्यापार नहीं करते। हर चीज नापी तोली जाती है। स्थिति आकार निर्धारण उन्हें बाजार की अस्थिरता को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और अपनी पूंजी को बुद्धिमानी से बढ़ाने में सहायता करती है, जबकि बड़े नुकसान के जोखिम को कम करती है। ये उनकी समग्र जोखिम प्रबंधन रणनीति का एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य भाग है। 12. धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। ब्रायन एंडरसन की व्यापार दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत स्तंभ धैर्य और अनुशासन है। वो मानते हैं कि बाजार में सफलता के लिए ये 2 गुण तकनीकी ज्ञान या विश्लेषण से भी बढ़कर है। अक्सर नए व्यापारी जल्दी लाभ कमाने के चक्कर में जल्दबाजी करते हैं, बिना सोचे समझे व्यापार खोलते हैं और थोड़ी सी गिरावट पर घबराकर व्यापार बंद कर देते हैं। लेकिन ब्रायन जानते हैं कि सही अवसर का इंतजार करना ही सही व्यापार है। धैर्य का अर्थ है कि आप सही सेटअप के लिए इंतजार करने को तैयार रहें। बाजार हर दिन बड़े चलन नहीं देता और कभी कभी ये धीमा चलता है या उलझन में रहता है। ऐसे समय में एक अधीर व्यापारी अनावश्यक व्यापारों में प्रवेश कर लेता है, केवल ये देखने के लिए कि वे उनके खिलाफ जा रहे हैं। ब्रायन ऐसे समय में व्यापार से हट जाते हैं। वो जबरदस्ती व्यापार नहीं करते, बल्कि अपनी योजना पर अमल करते रहते हैं और केवल तभी व्यापार करते हैं जब उनकी जांच सूची की सभी शर्तें पूरी होती हैं और उन्हें एक स्पष्ट ब्रेकआउट या पुल बैक पैटर्न दिखता है। धैर्य आपको बाजार के शोर से बचाता है और आपको केवल उन उच्च संभावित अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है जो आपकी रणनीति के अनुरूप हो। धैर्य के बिना आप बाजार की सही चाल को नहीं समझ सकते। अनुशासन का अर्थ है अपनी व्यापार योजना, नियमों और रणनीतियों का कठोरता से पालन करना, चाहे आपकी भावनाएं कुछ भी कहें।
इसका मतलब है कि हानि रोकने वाले आदेश को कभी न बदलना, लाभ बुकिंग के नियमों का पालन करना और अपनी स्थिति के आकार निर्धारण के सूत्र से चिपके रहना। ब्रायन जानते हैं कि बिना योजना के व्यापार करना खुद को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। अनुशासन आपको भावनात्मक निर्णय लेने से बचाता है, जैसे भय में व्यापार बंद करना या लालच में उसे बहुत देर तक खुला रखना। ये आपको अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें दोहराने से बचने में भी सहायता करता है। ब्रायन का यह भी मानना है कि व्यापार सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक अनुशासन है जो आपको जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सहायता करता है, जैसे तनाव को संभालना। व्यापार की अनिश्चितता आपको तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने का अभ्यास कराती है। दबाव में निर्णय लेना, तेजी से बदलते बाजार में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। दीर्घकालिक लक्ष्यों पर टिके रहना, व्यापार में सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए लगातार प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है, जो अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक है। ब्रायन का मानना है कि जब तक आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं पा लेते, तब तक आप बाजार में लगातार सफल नहीं हो सकते। इसलिए भावनात्मक महारत ही व्यापार का सबसे बड़ा हथियार है। धैर्य और अनुशासन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने और एक स्थिर व तर्कसंगत मानसिकता बनाए रखने में सहायता करते हैं। ये आपको बाजार की अस्थिरता से अप्रभावित रहने और लंबे समय तक लगातार प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है। अंत में ब्रायन हमेशा कहते हैं, हर व्यापार एक नया अनुभव है और अनुभव ही आपको सही दिशा दिखाता है। ये सोच धैर्य और अनुशासन के माध्यम से ही विकसित होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और सीखते रहें।